हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। अभी मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, डिग्री का ही अगला पार्ट मैं देने जा रहा हूँ। इसमें मैं विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ कि इसमें मोर एंड मोस्ट का प्रयोग करते हैं, कब ER का प्रयोग करते हैं या ST या EST का प्रयोग करते हैं। आइए, बड़ा ही मजेदार चीज है। मेन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं शब्दांश के ऊपर, सिलेबल शब्दांश, सिलेबल SYLLABLE सिलेबल। इसको क्या पढ़ते हैं? सिलेबल। सिलेबल हिंदी क्या होगा? शब्दांश। शब्दांश शब्द का अंश। आप देखे होंगे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम एक ही बार में बोल देते हैं, जैसे रिच एक बार में, गुड, बैड, बेटर एक ही बार में बोल देते हैं, बोलते ना है। पुअर एक बार में बोलते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक से ज्यादा बार में, यानी उस शब्द का अंश होता है, दो अंश, तीन अंश में होता है। जैसे ब्यूटीफुल दो बार में बोलता है, ब्यूटीफुल। इनोसेंट दो बार में, इंटेलिजेंट तीन बार में, हैंडसम दो बार में, यानी एक से ज्यादा अंश। यानी शब्दांश है कितने? तो शब्दांश तीन है। सिलेबल कितने हैं? हाउ मेनी सिलेबल्स? 3। शब्दांश कितने हैं? 3 है। कौन? मोनो, मोनो सिलेबल, दूसरा डाई सिलेबल, और थर्ड हुआ पोली सिलेबल। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो बार, पोली मीन्स +2 यानी दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 जो भी होता है उच्चारण में। क्लियर? ये समझ गए? एक बार उच्चारण के लिए एक से अधिक यानी दो बार उच्चारण के लिए डाई, दो से अधिक के लिए पोली। समझ गए? अब हम इन सारे शब्दों के ऊपर एक एक करके यह चर्चा करेंगे कि मोनोसिलेबल वाला जो है उसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, डाई और पोली का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा, डाई और पोली का जो रूल्स होता है वह सेम होता है, सेम रूल, सेम रूल रहेगा डाई और पोली सिलेबल में। ये लोग का जो डाई पर लागू होगा वही पोली पर, या जो पोली पर लागू होगा वही डाई पर, दोनों में सेम रूल होगा, कोई दोनों में अंतर रूल में नहीं होगा। क्लियर? यहां तक समझ गए? और मोनो का अलग रूल चलेगा। तो सबसे पहले हम डाई और पोली को ही खत्म कर देते हैं, इसका मात्र एक ही रूल है, इसको पहले समाप्त कर देते हैं, तब फिर हम मोनो पर चलेंगे। मोनो का 5 रूल्स है। क्लियर? तो आप हेडिंग बनाइए, मोनोसिलेबल ऑब्लिक डाई सिलेबल। हेडिंग बना दीजिए, डाई या पोली सिलेबल, डाई या पोली सिलेबल। क्लियर? दो या दो से अधिक के लिए करना है। इसमें क्या, चूंकि 3 पार्ट बताए थे, डिग्री का 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, इधर लिख लीजिए कंपैरेटिव, इधर कर लीजिए सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में क्या करना है आपको? तो कंपैरेटिव में आपको मोर जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? मोर। सुपरलेटिव में क्या जोड़ देना है? मोस्ट। क्लियर? और द तो लगाते ही है, इसलिए कि द हम लिखा भी दिए थे सुपरलेटिव के डिफिनीशन में ही, कि जितना ही सुपरलेटिव एडजेक्टिव है उससे पहले द या वन ऑफ द जोड़ेंगे। चलिए,
तो यहां हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट से एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, डिफिकल्ट। शब्द मैं लिखा रहा हूं जो मोनो और पोली, सॉरी मोनो नहीं, डाई और पोली से रिलेटेड है। इंटेलिजेंट, यूजफुल, इनोसेंट, इतने शब्द पर हम लोग लेके चलते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, हैंडसम सुंदर, डिफिकल्ट कठिन, इंटेलिजेंट यूजफुल और इनोसेंट। इन सब में हम मोर का प्रयोग पहले कर देंगे। जैसे मोर ब्यूटीफुल, इधर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। कोई चेंजिंग नहीं करना है वर्ड में, केवल मोर और मोस्ट का प्रयोग करते जाइएगा। कंपैरेटिव से पहले मोर और सुपरलेटिव से पहले मोस्ट एडजेक्टिव में बनाना है। तो फिर देखिए, हैंडसम के लिए क्या होगा? मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफिकल्ट के लिए मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट के लिए मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल के लिए मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इनोसेंट के लिए मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट। समझ रहे हैं? यानी डाई और पोली सेल्वल जो रहेगा शब्दांश, जिसको आप क्या कहते हो? सेल्वल मीन्स शब्दांश। तो उसमें आप मोर और मोस्ट लगा करके बनाएंगे। उसके मूल एडजेक्टिव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर? अब हम अगला चर्चा करने जा रहे हैं किसके ऊपर? मोनो के ऊपर, इसलिए कि डाई और पोली दोनों का सेम रूल्स होता है। तो चलिए, मोनो सेल्वल, मोनो मीन्स एक, एक के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब इस पर भी हम इसी तरह से बना देते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इरेगुलर के लिए या फिर आपको याद कर लेना है, सब नॉर्मल जो है उसके ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं। यानी रूल फर्स्ट, इसमें 3-4 रूल्स आएंगे। रूल फर्स्ट, कंपैरेटिव में आर या ई आर लगा दीजिएगा। क्या? आर या ई आर। जिसमें ई पहले से होगा उसमें आर लगाइएगा, जिसमें ई नहीं होगा उसमें ई आर लगा दीजिएगा। उसी तरह से एस टी और ई एस टी, जिसमें ई पहले से होगा उसमें एस टी और ई नहीं होगा उसमें ई एस टी। और यह दोनों का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव जो रहता है उसके अंत में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, रीच, टॉल, स्मॉल, एकदम लिखते जाइए आराम से। स्वीट, डार्क, क्लेवर, ब्राइट, ग्रेट, लॉन्ग, वाइड। बहुत है, इटीसी इतने पर हम चर्चा करते हैं। इन सारे वर्ड्स को, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, मूल रूप में है यानी पॉजिटिव में। इसको कंपैरेटिव जब बनाना है तो क्या करेंगे? टॉल में एल है तो ई आर जोड़ देंगे। स्मॉल, स्मॉलर, स्वीट, स्वीटर, डार्क, डार्कर, क्लेवरर, ब्राइटर, ग्रेटर,
लॉन्गर, ई है तो इसमें आर केवल जुट जाएगा, समझ रहे हैं। उसी तरह से इधर आ जाइए, एस टी और एस टी में टॉल है, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्वीटेस्ट, डार्केस्ट, क्लेवरेस्ट, ब्राइटेस्ट, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, एस्ट जुड़ गया, वाइडेस्ट, समझ रहे हैं। यानी इस तरह से आपको याद कर लेना है कि जिस पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आर या ईआर बना लगाना होगा और सुपरलेटिव में एसटी या ईएसटी, और इन सारे वर्ड के पहले द तो देना ही देना है, इसलिए कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव मांगता ही है कि पहले मुझे द दो। क्लियर, ये मैं पहला रूल के ऊपर चर्चा किया। इसी तरह से रूल सेकेंड थर्ड के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैं आपको रूल्स के ऊपर आ जाऊंगा कि कैसे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सारे रूल्स पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। बड़ी सावधानी से पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। ओके बाय।